कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे इंटरमीडिएट में समाकलन टॉपिक की, और उसमें बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, चलते हैं बच्चों सीधे प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, सामने क्या लिखा है आपका। हम जो पिछली सीरीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे, लास्ट लेक्चर में 16 नंबर तक करीब हमने करा दिए थे। कुछ प्रश्न आगे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, जरा देखिएगा। 17 नंबर बच्चों, सिंपल सा प्रश्न है। क्यों सिंपल सा? इस प्रश्न को अगर आप ऐसे लिखो, देखना, इसी प्रश्न को हम ऐसे लिख दें, कैसे? कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, आपको एक प्रश्न देख करके पता लग जाएगा कि ये, इसको टी मान लो तो साइन टी एक फलन हो जाएगा। इसको टेन इनवर्स एक्स को जब टी मानोगे तो इसका अवकलन ये रखा 1 प्लस एक्स और कट जाएगा। तो जब कट जाएगा, इसको टी मान लोगे तो साइन टी का समाकलन कर लोगे। है सिंपल। तो सीधे चलें, टेन इनवर्स एक्स क्या मानोगे? टी। टी बराबर टेन इनवर्स एक्स। जब टी मानोगे तो डी एक्स हटाना पड़ता है बच्चों, अवकलन करना पड़ेगा इसका। तब हटेगा डी टी अपन डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन पड़ेगा 1/1 प्लस एक्स वर्ग। इससे कैंची गुणा कर जाओगे तो डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स वर्ग इंटू डी टी। चलें वापस बच्चों प्रश्न में। प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न था साइन टेन इनवर्स एक्स और पूरे के बटे आपका 1 प्लस एक्स वर्ग। चाहे आप इस टाइप से लिख लो प्रश्न को जैसा दिया है, या उस टाइप से लिख लो जाकर के, एक ही बात है। चले, इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना है? टी माना है, तो ये टी हो गया। क्या माना है? टी बटे क्या था आपका 1 प्लस एक्स वर्ग। डी एक्स आपका क्या बना है? डी एक्स बना है 1 प्लस एक्स वर्ग डी टी। 1 प्लस एक्स वर्ग डी टी बना है आपका। अब देख लीजिए, ये आपका 1 प्लस एक्स वर्ग कट रहा है, कैंसिल आउट हुआ। तो बचा क्या प्रश्न में आपके पास? प्रश्न में बचा है साइन टी डी टी। ये बचा बच्चों आपका। अब साइन टी का समाकलन पढ़ चुके हो आप। साइन टी का समाकलन क्या पढ़े थे? याद दिलाना आपको। डी डी एक्स कास एक्स का अवकलन आप पढ़े थे साइन एक्स। क्या पढ़े थे अवकलन? कास एक्स का अवकलन पढ़े थे माइनस साइन एक्स। अब हम चूंकि समाकलन करना चाहते हैं, हम साइन एक्स, अब कास का अवकलन माइनस साइन, तो माइनस साइन का समाकलन कास। लेकिन हमको किसका चाहिए? साइन का चाहिए समाकलन। तो साइन का समाकलन चाहिए तो माइनस को गुणा कर दो दोनों तरफ, इस तरफ प्लस हो जाएगा, इधर माइनस लग जाएगा। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स, माइनस बार के जब भीतर लिख दो इस तरह से। मुझे मानी कास का माइनस साइन, तो माइनस साइन का कास, और तुम्हें साइन का चाहिए तो कास हो जाएगा। माइनस का कास, एक्स की जगह क्या है? टी प्लस कांस्टेंट सी बराबर कास टी। मान रख जाओ, तुम्हारे पास मान टी का है, तुम्हें कास टी का मान चाहिए। जरा देखना बच्चों, इससे इनवर्स हटाओ तो क्या आ जाएगा? एक्स बराबर 10t आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स बराबर 10t आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 10t। देखो, अब तुम्हें कास टी चाहिए तो कास के लिए बच्चों सूत्र याद करो। एक देखो क्या है, कास को क्या लिख सकते हो? कास स्क्वायर लिख सकते हो। हमें 10 का मान निकालना है, ठीक है। देखो हम लिखे दे रहे हैं, माइनस बना रहने दो बाहर, अंडर रूट लगा दो, ये कास स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हो कास स्क्वायर टी। अब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब मान किसका? 10 का। 10 और सेक का संबंध है, 1 प्लस 10 वर्ग बराबर सेक वर्ग। तो इसको हम सेक लिख सकते हैं। कैसे? देखो, माइनस लिखा रहने दो, भीतर क्या लिख देंगे? 1 अपान कास स्क्वायर टी को लिख सकते हो सेक स्क्वायर टी। क्या लिख सकते हो? 1 अपान सेक स्क्वायर टी। आगे चलो, माइनस लिखा रहने दो बाहर, माइनस दिक्कत करा तो कोष्ठक मार दो। अंडर रूट 1 बटा सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 10 स्क्वायर टी।
प्लस सी बराबर माइनस, बच्चों ऊपर देखो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, टेन टी का मान क्या था आपके पास, यक्स था, टेन टी का मान यक्स था, तो 1 प्लस एक्स वर्ग प्लस सी माइनस 1/1 प्लस एक्स वर्ग प्लस सी। इस टाइप से बच्चों प्रश्न आ गया। चेक कर लो दोबारा से एक बार, क्या था प्रश्न। ये बच्चों प्रश्न था आपका, टी बराबर टेन इनवर्स एक्स माना आपने, अवकलन कर दिया तो डी एक्स हटेगा 1 प्लस एक्स वर्ग डी टी से आपने पूरा प्रश्न लिखा। इसमें टी की टेन इनवर्स एक्स को टी लिखा, साइन टी नीचे कट गया तो साइन टी डी टी, साइन टी का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। अब कॉस टी का मान नहीं पता था बच्चों, आपको कॉस टी का मान नहीं पता था तो टी हटाया यहाँ से, टेन टी एक्स है, टेन टी से आप कॉस टी निकाल सकते हो। कैसे, एक ये तरीका आपको सिखाया है। कॉस स्क्वायर लिखा, कॉस स्क्वायर को हमने 1/sec स्क्वायर लिखा, कॉस स्क्वायर को 1/sec स्क्वायर लिखा, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है। टेन टी का मान एक्स था, रख दिया जा करके आपने, आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये लगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या था, देखो ऊपर वर्गमूल हुआ था, नीचे तो अंडर रूट लगा था, तो इस पर अंडर रूट लगा दो आप, ये आपका आया। इसी बात को बच्चों हम क्या कह रहे हैं आपसे, आप ऐसे कर सकते हो। देखो किसका मान था आपके पास, मान आपके पास था बच्चों, मान था आपके पास, देखना मान था बच्चों आपके पास टेन टी का मान एक्स है, तो तुमको किसका चाहिए था, कॉस टी का चाहिए था। ये किसका चाहिए था, कॉस टी का मान चाहिए था। देखना ये क्या है, ये टेन थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। लंब के सामने क्या है एक्स, आधार के सामने क्या है एक, तो तुम्हें कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण की आवश्यकता है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाओगे तो कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। अब कर्ण का मान निकालो जा करके, तो आधार का मान क्या है, आधार का मान 1 है, वर्ग कर दो। लंब का मान कितना है x, उसका वर्ग कर दो। अब कर्ण चाहिए तो वर्ग हटा दो, अंडर रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस एक्स वर्ग। तुम्हें cos थीटा चाहिए तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना आपके पास था, देखो आधार है आपके पास 1, कर्ण कितना आया था 1 प्लस एक्स वर्ग। तो यहाँ थीटा या टी है, cos टी का मान 1/√1 प्लस एक्स वर्ग, माइनस पहले से लिखा था तो माइनस लिखा है, आप सीधे मान उठा करके रख दो जा करके, ऐसे भी लगा सकते हो, जो मर्जी आपकी आगे। ठीक है बच्चों, कर सकते हो। चलें अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न चलिए, ये प्रश्न देखो बच्चों, क्या करा चुके थे या नहीं कराया था, अब बात दिमाग में नहीं, हमें लगता नहीं कराया है। ऐसा ना हो दोबारा हो जाए। चलिए हम कराते हैं बच्चों इस प्रश्न को। सेम बच्चों प्रश्न दोनों हैं, तो क्या करते देखना, इस प्रश्न को बच्चों त्रिकोणमिति के सूत्रों का प्रयोग करेंगे। मैथमेटिक्स तो सूत्रों का गेम है, त्रिकोणमिति के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो क्या करते देखना जरा, इस पूरे x प्लस अल्फा को हम टी मान रहे हैं, हर को हम सरल कर रहे हैं, टी बराबर x प्लस अल्फा। जब इसको टी मानोगे तो dx हटाना पड़ता है, तो अवकलन कर लो, dt अपॉन dx इज इक्वल टू x का अवकलन 1, अल्फा का 0, कैंची गुणा कर जाओ, तो dx बराबर आ गया आपका dt। वापस बच्चों प्रश्न उठाओ चल करके, क्या प्रश्न था, साइन x माइनस अल्फा और पूरे के बटे था साइन x प्लस अल्फा इंटू dx बराबर। अब चले बच्चों देखिए, बटे में देखो आपने क्या लिखा है, साइन x प्लस अल्फा को आपने t माना है, ये t हो गया। यहाँ पर dx क्या हो जाता है, dx आपका dt हो जाता है। अब देखो ऊपर क्या लिखोगे, साइन, चूंकि तुम्हें x हटाना ही है, हमको x हटाना है, तो x हटाना, देखो क्या मिल जाएगा इससे, x का मान, क्यों हटाना भाई, x का मान निकल जाएगा t माइनस अल्फा। और x हटाना क्यों है, x क्यों हटाना है, क्योंकि भैया प्रश्न सारा t में ट्रांसफर कर रहे हो आप, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हो। आपने x प्लस अल्फा को t माना, अर्थात x हटा रहे थे, t में जा रहे थे, तो x ऊपर ये बच रहा था, इसको हटाओ, x के लिए लिखोगे t माइनस अल्फा, और माइनस अल्फा ऑलरेडी लिखा है आपके पास। ठीक बच्चों, चले आगे। ऊपर बच्चों हो गया प्रश्न आपके पास, साइन t माइनस 2 अल्फा बटे, बच्चों एक सेकंड के लिए रोक देते जरा, को देखो कुछ डिस्टर्बेंस है।
चले बच्चों अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, नंबरिंग बच्चों आगे पीछे लिखी है तो हम सिंपल कर दें, जरा सरल कर दें। कहाँ चल रहे थे, किस नंबर पर थे? चलिए ये बता रहे थे, हम चल रहे थे साइन का कोई प्रश्न था बच्चों ना। हाँ ये था प्रश्न। चलिए देखिए, इसमें बच्चों देखो फार्मूले का प्रयोग हो रहा है। कौन से फार्मूले का? आप छोटी कक्षाओं से एक फार्मूला पढ़ करके आए हो, साइन ए माइनस बी सूत्र का। क्या सूत्र था ये साइन ए माइनस बी का? ये सूत्र था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पहले साइन दूसरे पर कॉस, फिर अदला बदली, माइनस हो तो माइनस, और प्लस था तो प्लस। तो अब साइन ए माइनस बी का सूत्र आपके पास देखो क्या बन रहा है प्रश्न। आपके पास जो प्रश्न बन रहा है वो बन रहा है साइन टी माइनस 2 अल्फा का। आप करेंगे जाके। अब बच्चों इससे कंपेयर करोगे तो प्रश्न में क्या चलेगा? ए की जगह आपका टी चलेगा और बी की जगह क्या चलेगा? 2 अल्फा चलेगा। देख लो इस सूत्र को इससे मैच कराओ, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए की जगह टी और बी की जगह 2 अल्फा रख दो जाके। चले बच्चों बराबर इंटीग्रेशन, बटे में जो लिखा था उसको आप चुपचाप वैसे लिख दो। बटे में लिखा है आपका साइन टी, लगाओ साइन ए माइनस बी का सूत्र। पहले पर साइन, दूसरे पर कास, माइनस पहले पर कास और दूसरे पर साइन। ये तो आपका फार्मूला हुआ। करना क्या है? इसका समाकलन करना है आपको। अब देखो बच्चों, इसका भाग कर जाओ आप अलग अलग। इसका भाग कर, एक बार इसके बटे एक बार उसके बटे। तो बीच में क्या है? बीच में है माइनस। ठीक है, क्या था प्रश्न आपका? लिख दीजिए एक बार आराम से, साइन टी इंटू कास 2 अल्फा बटे क्या है? साइन टी है। यहाँ पर देख लीजिए माइनस लग गया है बीच में, कास टी है इंटू साइन 2 अल्फा है बटे क्या जा रहा? साइन टी, दोनों पे बटे। इसका समाकलन करना था आपको। चलें आप देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन। अब यहाँ गौर अगर करोगे आप तो देखो बच्चों, ये साइन टी से साइन टी कट रहा है आपका, साइन टी से साइन टी आपका कट रहा है, तो कास 2 अल्फा बचा। कास 2 अल्फा बच्चों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर ले आओ। ये टी और एक्स से रहित राशि है। बचा क्या भीतर? एक बचा, एक का समाकलन किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष माइनस। यहाँ बच्चों देखो साइन अल्फा कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? साइन 2 अल्फा। अब बचा क्या है? अब बचा है बच्चों आपके पास देखो कास बटा साइन, कास बटा साइन बचा है। कास बटा साइन अर्थात क्या है? ये कॉट टी है बच्चों। क्या है? कॉट टी। अब करो बच्चों आगे, कॉस 2 अल्फा इंटू 1 का समाकलन टी के सापेक्ष टी हो गया, माइनस साइन 2 अल्फा बाहर है। अब देख लो अंश बटे हर से लग रहा है। ये क्यों हम सीधे क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों आपको सीधे फार्मूला सिखाया गया है। किसका फार्मूला? कॉट एक्स का समाकलन और टेन एक्स का समाकलन सीधे सीखे हो। कैसे? मुझमानी है। हर का अवकलन देखो अंश रखा, साइन का अवकलन कास होता है, तो जब साइन को टी मानोगे, टी है तो यू मानोगे, साइन यू हो जाएगा, तो ये साइन का कास कट जाएगा, फटाक से 1 अपान टी बन जाएगा, 1 अपान यू बन जाएगा, तो लाग यू माने लाग माड यू। इसका सूत्र होता है लाग माड साइन एक्स। ये सूत्र है, लॉग साइन एक्स का सूत्र होता है बच्चों कॉट एक्स का समाकलन। क्यों होता है? आप प्रतिस्थापन विधि में सीख करके आए। अंश बटे हर लिखा है, हर का अवकलन अंश है, साइन टी को यू मान लीजिए, वी मान लो, डब्ल्यू मान लो, जो माना सो मान लो। जब इसको मानोगे तो फटाक से अवकलन करोगे, ये कट जाएगा, साइन का अवकलन का 1 अपान टी, 1 अपान यू, लाग यू। इस तरह से लाग माड क्या था आपके पास? साइन टी प्लस सी। बच्चों वैल्यू रख जाओ प्रश्न में। प्रश्न में चलें, टी नहीं था प्रश्न में, टी हमने माने थे। कहाँ माने थे? टी वापस हटाओ चल करके देखो प्रश्न में, टी किसको माना था आपने? आपका प्रश्न था टी बराबर एक्स प्लस अल्फा, टी बराबर एक्स प्लस अल्फा है, तो जहाँ जहाँ टी है उसको हटाओ चल करके बच्चों, तो हटाने चल करके, तो कास 2 अल्फा इंटू टी, टी क्या था?
एक्स बराबर आपने माना था, टी बराबर माना था एक्स प्लस अल्फा, तो यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा रख दो माइनस साइन 2 अल्फा इंटू लॉग मॉड साइन टी, टी माना था आपने एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। ये बच्चों आंसर आ गया। इसको आप पहले लिख सकते हो, उधर लिख सकते हो, ठीक है। देख लीजिए क्या माना था आपने, टी बराबर एक्स प्लस अल्फा, तो जहाँ जहाँ टी आया आपका उसको एक्स प्लस अल्फा रख दिया आपने। बस बच्चों ये आंसर है। इसी कैटेगरी से प्रश्न बच्चों आपका लग जाएगा कौन सा, देखो सेम प्रश्न ये है, एक्स प्लस अल्फा को टी मानोगे आप जैसे माना था वहाँ पर, और फिर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा टी माइनस अल्फा, ऊपर साइन ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा, नीचे साइन टी के भाग कर दोगे दोनों में अलग अलग, आपका सॉल्व हो जाएगा। इस प्रश्न को आप घर से कर लेंगे बच्चों, है ना। चलें अगले प्रश्न पर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या लिखा है, 1 + 10x। बच्चों दोनों सेम टाइप के प्रश्न है, जरा देखो बड़े अच्छे प्रश्न है ये। क्या करते हैं, पहले सिंपल करते हैं, सरल करते हैं। 1 बटे 1 लिखा है, 10 का सरल क्या होता है बच्चों, साइन x बटे cos x dx, ठीक है, बराबर चले। अब देखो बच्चों नीचे आपका इसके बटे 1 मानोगे तो cos लघुत्तम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, दोबारा देख लो, नीचे क्या बनेगा, लघुत्तम cos बनेगा, नीचे लघुत्तम cos x हुआ, देखना cos ऊपर जाएगा, cos x प्लस साइन x हो गया, cos x प्लस साइन x, ऊपर dx, ये 1 था। अगर इसको और आगे ले जाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये cos पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, cos x पूरे के बटे है आपका cos x प्लस साइन x, यहां पहुंच गए बच्चों। अब बच्चों देखना जरा, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, बटे में आपके लिखा है cos x प्लस साइन x। अब देखना बच्चों, अगर हम इसको 1/t log t में जाएं तो हमारा क्या कहता है सूत्र, अगर इसको आप t मान लो और इसका अवकलन अंश मिल जाए तो सरल हो जाएगा, 1/t log t, तो इसको t माने, कुछ ही माने, तो इसका अवकलन क्या होगा, साइन का अवकलन cos होगा, cos का माइनस साइन होगा, तो cos x माइनस साइन x ऊपर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, cos x माइनस साइन x अगर ऊपर होता तो इसको हम t मान लेते और प्रश्न हमारा बिल्कुल सॉल्व होता। ऐसे प्रश्न प्रतिस्थापन विधि में पहले कर चुके बहुत, है ना। तो क्या करें, cos x प्लस साइन x को माने t, कब माने, जब अंश में cos x माइनस साइन x मिलता हो, अर्थात इस हर का अवकलन मिलता हो, तब तो अवकलन मिलता हो जी। तो देखो जरा सेटिंग करें, अपने पास cos x लिखा है, cos x माइनस साइन x तो है नहीं, फिर क्या करें, देख लो आप दोबारा, इसका अवकलन करो तो साइन का अवकलन क्या होता है cos, और cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन। ये अगर अंश में होता तो हर को t मानते कट जाता। तो इस बच्चों ये हम अंश में ला रहे हैं, कैसे, देखो देखो क्या करते हैं, ऊपर cos x है बच्चों, इसको हम 2 का गुणा कर दिया cos में, देखना ऊपर cos x है, इसको हमने 2 cos x लिख दिया, 2 लिख दिया तो 2 का भाग करना पड़ेगा, इतना क्लियर। अब देखना बच्चों हम क्या करते हैं, खेल, बाहर 2 है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ठीक है, बटे वैसे लिख जाओ जो भी बटे है आपके पास, बटे में है आपके पास cos x प्लस साइन x। अब देखना 2 cos x को हम cos x प्लस cos x करेंगे और इसको sin x का और ला रहे हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, देखो लिखते हैं, तो cos x प्लस किसको लाएंगे, sin x को लाएंगे, और फिर प्लस cos x, और फिर इसको लाएंगे किसको, साइन को। देखना आगे क्या है, dx, देख लो बच्चों गौर करो, cos x जुड़ करके क्या हो रहा है, 2 cos x, और sin x से sin x कट रहा है ना। अब देखो इसको 2 ग्रुप बना लो, एक ग्रुप तो ये बन गया आपका और एक ग्रुप ये बन गया,
कोष्ठक हटाओगे, प्लस का चिन्ह है तो साइन साइन कट रहा, कास कास टू कास। इस प्रश्न को हमने ऐसे लिख दिया। जब लिख दिया तो ऊपर देखो दो पद हो गए, प्लस लगा बीच में, तो एक बार इसको इसके बटे, एक बार इसको इसके बटे, लिखो चल करके। 1/2 पूरे प्रश्न के बाहर है, ठीक है। तो एक बार इसके बटे लिख दो, और जब इसके बटे बच्चों लिखो सीधा कट के एक ही आ रहा है, तो क्यों समय खराब करो, क्या आ रहा सीधे 1 आ रहा, देख लो। cos x प्लस sin x, तो इसके बटे करोगे एक, आगे लिखो चल कर निकलो इसके बटे, क्या है cos x माइनस sin x पूरे के बटे cos x प्लस sin x। अब देख लो बच्चों, है ना, पूरे का समाकलन था, इंटीग्रेशन, ये तो पूरा कट गया, सीधे जब बटे किया इसके बटे लिखा है, दो पार्ट बन गए। अब बच्चों चलें आगे, आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न की रूपरेखा। चलें आगे, तो 1/2 बड़ा कोष्ठ लगा दो, 1 का समाकलन करोगे सीधे, तो 1 का समाकलन बच्चों क्या होता है, x हो गया, प्लस इंटीग्रेशन, इसको लिख लो एक बार, नीचे है cos x प्लस sin x और आगे है dx, ऊपर है आपका cos x माइनस sin x। अब गौर कीजिए जरा बच्चों, देखो हर का अवकलन करो, साइन का अवकलन cos, cos का माइनस, हर का अवकलन कट रहा है, यही हम बात कर रहे थे आपसे। इसको t मान करके आप लगा लोगे, सिंपल है बच्चों आपके लिए प्रश्न ये। फिर भी हम कर दें माना t बराबर cos x प्लस sin x, अवकलन क्या हो जाएगा, साइन का अवकलन cos पहले लिख दिया हमने, और cos का अवकलन माइनस साइन पीछे लिख दिया। अब कैंची गुणा करोगे, dx हटाओगे, dx आ जाए, ये जाएगा इधर बटे हो जाएगा, तो dx बराबर आ रहा है आपका dt बटे cos x माइनस साइन x। चलें बच्चों वापस प्रश्न पे, प्रश्न आपका था 1/2 x प्लस इंटीग्रेशन, बटे था आपका cos x प्लस sin x, अंश में था आपका cos x माइनस sin x। आपने इस पूरे प्रश्न में क्या किया, हर को t मान लिया था, हर को t मान लिया था, मान लो हर को t, तो बराबर 1/2, ये तो x आ गया था, प्लस इंटीग्रेशन 1 बटा आपने क्या मान लिया था, t मान लिया था इसको, तो क्या हो गया dt, ठीक है, बराबर 1/2 बच्चों, ये हो गया x, अब प्लस 1/t का समाकलन log mod t पढ़ चुके हो, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, बराबर 1/2 x प्लस log mod t का वैल्यू क्या थी, t आपका cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x कह लो बच्चों, ये था आपका प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हुआ आपका। 1/2 को भीतर गुणा कर सकते हो। तो बच्चों क्या प्रश्न लग गया, देखो अच्छा प्रश्न, ट्रिकी क्वेश्चन बच्चों, है ना, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। 10 को साइन बटा cos किया, सरल हो गया, लेकिन यहाँ के बाद आपके पास कोई दिमाग में आइडिया नहीं था कि प्रश्न कैसे लगे, तो हमने कहा आपको 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया 2 cos x, और फिर ये हमने जो सिखाया था आपको कि हर का अवकलन अंश मिल जाए तो लग जाए, तो हर का अवकलन क्या था, हमने बताया आपको, हर का अवकलन था आपके पास cos x माइनस sin x, ये था ना, ये था आपके पास, ये था। तो इसको लाने के लिए हमने कहा देखो 2 का भाग 2 गुणा के 2 cos x, और फिर साइन जोड़ा साइन घटा दिया, बस इसको इसके बटे लिख दिया, फटाक से आपके बच्चों प्रश्न आपका लग गया, है ना, आपका प्रश्न लग गया पूरा सिंपल, सेम टू सेम बच्चों। देखो ये प्रश्न आप घर से करोगे, ये प्रश्न आप घर से करोगे, ये वाला प्रश्न वही है, सेम लगा दीजिएगा, ठीक बच्चों। चले आगे, चले बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है, ये बच्चों देखो इनवर्स फंक्शन का प्रश्न बच्चों आप पहले कर चुके हो, तो इनवर्स फंक्शन डिफरेंशियल कैलकुलस माने अवकलन गणित में ही आ चुका आपके पास, तो हम आपको याद दिला दे, एक फार्मूला पढ़े हो, 1 + x + 2 - y = 2 + x - 2 - y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2 + y = 2 + x - 2
cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। पढ़े हो? कोई भी इनवर्स फंक्शन हो तो ये जो इनवर्स होता है cos इनवर्स, ये हम सभी को हिंट करता है कि ऐसा कुछ खेल करो कि भीतर कास आ जाए। अगर भीतर कास आ जाएगा तो कास से कास कट जाता है, कास से कास कट जाता है, थीटा वैल्यू आ जाती है। ये तो ऐसा कुछ खेल करिए। क्या खेल करें? अब ये कास थीटा का सूत्र होना चाहिए तो सरल हो जाएगा प्रश्न। तो कास थीटा के सूत्र याद करो। क्या पढ़े थे हम? याद दिलाएं आपको। कास टू थीटा के बच्चों सूत्र आप पढ़े थे। देखिए कई सूत्र पढ़े थे। एक तो पढ़े ये 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक पढ़े कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक पढ़े कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बच्चों जो ये लग रहा है इसमें क्या पढ़े? इसमें पढ़े आप कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या वैल्यू है ये कास 2 थीटा का सूत्र है आपके पास। ये 4 सूत्र बच्चों हो गए। अब हमें कौन सा सूत्र यूज करना है? हमें ये यूज करना है। देखो मैच कर रहा है 1 माइनस 10 वर्ग बटे 1 प्लस 10 वर्ग। आप देखोगे अगर बच्चों इसको यहाँ पर तो आपको सीधे तौर पर समझ में आ जाता है कि 1 माइनस 10 वर्ग, यक्स की जगह 10 होना चाहिए। तो बच्चों मान लेंगे, माना यक्स बराबर क्या रख देंगे? 10 थीटा। जब यक्स की जगह 10 थीटा रखोगे बच्चों तो अवकलन करना पड़ता है, आपको पता है, क्योंकि डीएक्स हटानी पड़ेगी। थीटा जब आ जाएगा तो प्रश्न में थीटा के सापेक्ष समाकलन कर पाओगे तो यक्स हटाना पड़ेगा। अभी तो यक्स के सापेक्ष है डीएक्स लिखा, फिर थीटा के सापेक्ष डी थीटा लिखना पड़ेगा, इसलिए अवकलन तो डीएक्स अपान डी थीटा। 10 थीटा का अवकलन बच्चों सेक स्क्वायर थीटा पढ़े हो आप। कैंची गुणा कर जाओगे तो इससे डीएक्स बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बराबर। बच्चों प्रश्न उठाइए वापस। प्रश्न आपका था कास इनवर्स 1 माइनस एक्स वर्ग बटे 1 प्लस एक्स वर्ग इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स बटे की लाइन 1 माइनस एक्स को आपने 10 थीटा मानना है तो एक्स की जगह 10 थीटा आपने पुट कर दिया। dx की जगह आपका प्रश्न है, dx की जगह आपका आ रहा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आगे चलेंगे कास इनवर्स, और ये बच्चों किसका सूत्र बन गया आपका? 1 माइनस 10 वर्ग बटे 1 प्लस 10 वर्ग, कास 2 थीटा का सूत्र है इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे चलेंगे बच्चों, देखो तो कास इनवर्स से कास इनवर्स कट रहा बच्चों, तो क्या आ गया 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दो बच्चों कांस्टेंट है, बाहर रख दो चल करके, दो पूरे प्रश्न से कांस्टेंट है तो दो तो बाहर कर लिया। अब इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्या है? थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बच्चों प्रश्न आ गया आपका। चलें अब देखो, याद है दोनों का समाकलन ज्ञात है। जब दोनों फलनों का समाकलन ज्ञात होता है तो x की पावर n टाइप वाले फलन को प्रथम फलन मानते हैं। देखिए ये हो गया x का n टाइप का फलन, ये हो गया द्वितीय फलन। अब बच्चों फार्मूला लगा दो जो पढ़ाया गया आपको, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन। प्रथम कौन है? थीटा। द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है? सेक स्क्वायर थीटा। और इस पूरे का समाकलन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे का समाकलन। और पूरा क्या लगा था? बड़ा कोष्ठक लगा था बच्चों, देखना याद रखना। तो जब बड़ा यहाँ लगा था तो यहाँ फिर बच्चों छोटा लगाओ। ये कोष्ठक कौन कर दो? मझला कर दो, है ना। हाँ अब देखो, ये प्रथम द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन टू द्वितीय का समाकलन, फिर इस पूरे का समाकलन। किसका? इस पूरे का, इस पूरे का समाकलन तो इंटीग्रेशन डी थीटा। अब पूरा बड़ा कोष्ठक लगा दिया। ठीक बच्चों, चलें आगे। 2 पूरे बाहर रहेगा, थीटा 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x आपके थीटा तो 10 थीटा माइनस इंटीग्रेशन, ये एक आ गया, एक लिखने की जरूरत नहीं, सेक स्क्वायर थीटा का 10 थीटा
ये बच्चों चले ऊपर, आगे बराबर 2 थीटा टेन थीटा। ये बच्चों मुजमानी याद है आपको, 10x का समाकलन क्या होता है, साइन बटे कास, कास का हर बटे अंश बटे हर को अवकलन, देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे कास एक्स अगर लिखा होता प्रश्न में तो प्रतिस्थापन विधि में आपको सिखा चुके थे, हर को टी मानो, हर का अवकलन अंश रखा है, तो कास का अवकलन साइन माइनस होता तो माइनस बाहर जाएगा, तो 1/t log t माइनस बाहर, माइनस log cot t, माइनस log cot t, या माइनस हटा दो log sec t, कुछ भी लिख दो। तो इसका समाकलन होता है log sec थीटा, क्या होता है log sec थीटा, या c लगा दो, या माइनस log cos तो माइनस माइनस प्लस कर दोगे जाकर के, आपकी मर्जी है, दोनों सूत्र हैं। तो 2, ठीक बच्चों, वैल्यू रख जाओ। क्या प्रश्न था आपके पास, देखो आपने माना किसको था, आपने माना था, ये देखो आपने माना था x को टेन थीटा, क्या माना था x को टेन थीटा। जब x को आपने टेन थीटा माना था तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 10 बटे में जाएगा, इनवर्स हो गया, टेन थीटा बराबर x, जहां जहां थीटा है वहां टेन इनवर्स x, चले जहां थीटा वहां क्या लिख दोगे, टेन इनवर्स x लिख दोगे, और ये टेन थीटा की जगह क्या लिख दोगे, x लिख दोगे, माइनस log, अब बच्चों देखो sec थीटा, sec, अब मान तुम्हारे पास टेन थीटा का है तो तुम्हें चाहिए sec थीटा, तो इसका सूत्र बच्चों याद करिए, कौन सूत्र हम याद दिला दें आपको, आप फार्मूला पढ़े sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपके पास sec थीटा है तो sec थीटा निकालो, तो क्या हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिखो चल कर बच्चों, sec थीटा को लिख दोगे √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस c बड़ा कोष्ठक, और ये क्या टेन का क्या बना था, log mod sec होता है, mod और लगा दो इसमें, ठीक बच्चों। चलो आगे 2, ये हो जाएगा आपका x टेन इनवर्स x माइनस log mod √1 प्लस टेन थीटा का मान क्या था, x था, प्लस c, ये बच्चों आंसर है आपका, 2 का गुणा और कर जाओगे। इस तरह से बच्चों बड़ा अच्छा प्रश्न आपने लगाया। हमने आपको क्या कहा, कास इनवर्स माने कास हिंट करता है कि ऐसा कुछ खेल कीजिए कि ये कास बन जाए, कास बन जाए, सरल, इसको जब कास दिमाग में आएगा ये हिंट कर रहा है कि कास टू थीटा का सूत्र बनता है, कब, जब x को टेन थीटा मान लो, तो 1 माइनस टेन वर्ग बटे 1 प्लस टेन वर्ग बताया गया आपको, है ना, आपको बताया गया, देखो ये सूत्र फिट हो रहा था, x को टेन थीटा मान लिया आपने, रख दिया, ये कास टू थीटा आया, कट गया, टू थीटा टू बाहर चला गया, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, बस प्रथम द्वितीय से समाकलन से सूत्र लगा दिया। लास्ट में आपने देखा जाकर के कि सेक आ रहा, जबकि मान 10 का था तो 10 से सेक का मान निकाल सकते, वैसे आपने रख दिया, उत्तर आ गया आंसर। ठीक बच्चों, चले आगे। इसी कैटेगरी बच्चों प्रश्न यहां पर देखो, इसी कैटेगरी का प्रश्न यहां पर है, तो क्या करें देखना, माना कुछ करो खेल, क्या खेल करें कि कास इनवर्स है, ये सरल हो जाए, रूट सरल हो जाए, रूट सरल हो जाए, तो देखो बच्चों x बराबर हम मान रहे हैं 4, चूंकि 4 रखेंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, अब 1 प्लस टेन बराबर सेक वर्ग, सेक ऊपर जा कास हो जाएगा, हमारा सरल हो जाएगा, है ना। देखो क्या करते हैं, x बराबर टेन थीटा मान रहे हैं, 4 टेन स्क्वायर थीटा, देखना जब रखोगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस टेन वर्ग, 1 प्लस टेन वर्ग नीचे सेक वर्ग, ऊपर जाके कास वर्ग, और कास वर्ग वर्ग अंडर के बाद कास, कट जाएगा, फटाक सरल हो गया जी। करें बच्चों, तो यहाँ अवकलन करना पड़ता है, dx अपन डी थीटा इज इक्वल टू 4, अब x की पावर n का अवकलन, इसको क्या लिखोगे, 4 बार x की पावर n का अवकलन, तो n इंटू x की पावर n माइनस 1, 2 से 1 चला गया, एक, लेकिन x नहीं है, टेन थीटा है, तो पुनः इसका अवकलन करोगे, टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा,
हटाओ यहाँ से, तो dx बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। वापस चले बच्चों प्रश्न में। प्रश्न था आपके पास कास इनवर्स अंडर रूट 4/4 प्लस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन, इसी प्रश्न को आपने लिखा कास इनवर्स अंडर रूट 4 और नीचे था 4, एक्स को आपने माना था 4 टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स था, तो डी एक्स हटा रहे हो, डी एक्स आप हटा रहे हो, तो डी एक्स से क्या लिखा आपने 8 टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक बच्चों, आगे चले। इंटीग्रेशन, बच्चों देखो सॉल्व करो मुझवानी। ऊपर 4 है, नीचे 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन करो क्या बचेगा 1 + 10 वर्ग, 1 + 10 वर्ग, 1 + 10 वर्ग क्या होता है सेक वर्ग होता है, समझना। 8 टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चले आगे, बराबर इंटीग्रेशन कास इनवर्स रूट, देखना बच्चों 4 4 कट गया 1, अब 1 जब बना ये आपका सीधे सरल कर जाओ आप 1 कास सेक स्क्वायर पर जा कास स्क्वायर हो जाए, कास स्क्वायर रूट के बाद क्या आ जाएगा कास थीटा इंटू 8 टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर कास इनवर्स कास थीटा, थीटा आ गया बच्चों 8 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बच्चों बन गया जाके प्रश्न आपका, ये आपका प्रश्न बन गया जा करके। अब बच्चों करें इसको प्रथम फलन, इसको द्वितीय फलन मान करके सॉल्व करो इसको आप। तो इसको प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन कौन, इसको द्वितीय पूरक मान लिया, ठीक है। अच्छा प्रश्न बना बच्चों ये आपका। 8 बड़े कोष्ठक के बाहर कर दीजिए, 3 फलन लिखे 1 2 3, लेकिन इसको दोनों को इकट्ठा 1 मान रहे हैं, ठीक लगाओ। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस प्रथम का अवकलन थीटा इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। बच्चों बड़ा कोष्ठक बाहर था, याद रखना, बड़ा बाहर था तो बड़ा हटा दो यहाँ से, मझला कोष्ठक कर दो, इसका पुनः समाकलन है ना डी थीटा, पुनः कर रहे हैं, ये मझला कोष्ठक हो गया, इसका पुनः समाकलन, ठीक है। प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन इस पूरे का समाकलन, ठीक है, इस पूरे का समाकलन मझला कोष्ठक। अब इस पूरे का था, किस पूरे का, यहाँ से माइनस लगा था इस पूरे का, अब फिर देखो बड़ा कोष्ठक लगा था है ना, तो ठीक इसको हटा दो, बड़ा नहीं रखो, माइनस प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन और इस पूरे का समाकलन, इस पूरे का, ठीक है। चले आगे, बड़ा कोष्ठक लगा दो आप, चले आगे। तो बाहर 8 लिखा है, ये थीटा है। अब देखो बच्चे इसका समाकलन करना है, तब थोड़ा रफ में चल रहे हैं, रफ में चले आप। देखो क्या प्रश्न लिखा आपका, टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन चाहिए। तो आपका प्रश्न ये लिखा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इस टाइप का प्रश्न है, वहाँ थीटा में यहाँ एक्स में है। अब देखो बच्चों प्रतिस्थापन विधि में जो पढ़े थे 2 फलन है इनटू में, एक ये तो इसमें इस फलन का अवकलन रखा है। प्रतिस्थापन में 3 तरीके सिखाए थे, उसमें एक तरीका कि एक फलन ऐसा होगा कि उसका अवकलन दूसरा फलन होता है, 2 फलन में एक फलन ऐसा जिसका अवकलन दूसरा फलन, तो जिसका अवकलन है उसको टी मान लेते थे, क्या मानते थे, इसको टी मान लेंगे। तो टी बराबर आप 10x मान लोगे तो अवकलन करना पड़ता था, तो dt अपन dx बराबर 10 क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, कैंची गुणा करोगे तो dx बराबर आ जाएगा
dt बटे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बराबर प्रश्न में चलो, 10x को क्या माना आपने, 10x को t माना है, इनटू क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स लिखा है। dx हटाओगे तो dx क्या आ रहा है, dt बटा सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स कट गया, ये क्या आ गया, t इंटू डी टी समाकलन हो गया, तो x पावर n के सूत्र से x पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, ये आ गया 1 अपान टी स्क्वायर बटे 2 बराबर प्लस ये कांस्टेंट हो गया बराबर 1 बटे 2 टी स्क्वायर। टी क्या था बच्चों, देखो 10x था, टी क्या था, 10x था, वो भी क्या है, वर्ग। देख लो आप, टी स्क्वायर बटे 2 माने 1 बटे 2 10 स्क्वायर एक्स, समाकलन आ रहा किसका, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का। रखो चल के बच्चों, क्या रहा, 1 बटे 2 इंटू 10 स्क्वायर एक्स, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, माइनस ये देखो थीटा का अवकलन 1 हो गया, इसका क्या आ गया, इसका आ गया 10 स्क्वायर थीटा, और क्या था, बटे 2, बटे 2 आप यहाँ लगा दो जा करके, जागना बच्चों। ठीक, ये प्रश्न था आपका। चलें आगे, 8 बाहर लिखा रहने दो, ये हो गया थीटा बटे 2 इंटू 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे 2, ये याद है बच्चों, 10 स्क्वायर थीटा का समाकलन बहुत शुरू पढ़ चुके, 1 प्लस 10 वर्ग बराबर सेक वर्ग, तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 वर्ग बराबर सेक वर्ग, तो 10 वर्ग बराबर 1 उत्तर चला जाएगा। इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा, लिखा है ऊपर। आगे चलें, 8 थीटा बटे 2 इंटू 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे 2, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन सिंपल है 10 थीटा, 1 का समाकलन थीटा हो गया प्लस कांस्टेंट। चलो ऊपर बच्चों बराबर, अब देखिए 2 बच्चों बाहर कर लोगे, 2 क्या कर लोगे, बाहर कर लोगे, तो 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थीटा और 10 थीटा के मान आपको रखने हैं, थीटा और 10 थीटा के मान रखने हैं। पढ़ के क्या आया, देखो 10 थीटा किसको माना था आपने, माना था किसी को जी, आपने x माना था, ये x माना था आपने, ये 4 10 स्क्वायर थीटा ये माना था। जरा देख लो इससे क्या मिल रहा है आपको, इससे मिल रहा है आपको 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या मिल रहा है, 10 स्क्वायर थीटा मिल रहा है बराबर x बटे 4, x बटे 4 मिल रहा है, तो 10 थीटा बराबर क्या मिलेगा, 10 थीटा और इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट x बटे 2, 10 थीटा का मान ये मिल गया। और थीटा क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा 10 इनवर्स x बटे नहीं अंडर रूट x बटे 2, ये मिलेगा थीटा का मान। समझ लीजिए, यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा बराबर मिला x बटे 4, 10 थीटा और अंडर रूट x बटे 2, थीटा और 10 इनवर्स अंडर रूट x बटे 2, ये वैल्यू बच्चों रखनी है। पॉइंट पकड़ लेना, क्या था, x बराबर 4 10 स्क्वायर थीटा, जहाँ x है थीटा कितना बनेगा, ये बनेगा 10 थीटा कितना बनेगा, अंडर रूट x बटे 2। चलें, अंडर रूट x बटे 2, लिख दो बच्चों, क्या वैल्यू बनी थी वहां पर, 10 थीटा की वैल्यू बनी थी अंडर रूट x बटे 2, ये बना था। टेन थीटा की वैल्यू बनी थी। ठीक है, अब चलो आप रख लो, चल करके सॉल्व कर लो। तो जहां थीटा है, 2 तो बाहर कर लिया आपने, थीटा 10 स्क्वायर थीटा, थीटा क्या बनेगा, 10 इनवर्स थीटा बन रहा आपका 10 इनवर्स अंडर रूट x बटे 2 इंटू 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो 10 स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 10 थीटा बराबर ये है, तो 10 स्क्वायर थीटा वर्क कर दो तो x बटे 4 क्या हो जाएगा, x बटे 4। ठीक है, माइनस 1 बटे 2 बाहर जा चुका, 10 थीटा, 10 थीटा सामने लिखा है, रूट x बटे 2 माइनस थीटा क्या हो गया, 10 इनवर्स रूट x बटे 2। ये बच्चों आंसर आपका है, ये आपका आंसर है। आप गुणा कर दो, इसका गुणा करोगे 4 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 4 कट गया, x 10 इनवर्स रूट x बटे 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया माइनस का रूट x बटे 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 इनवर्स
रूट एक्स बटे 2 प्लस सी। ये बच्चों आ गया आपका। इसमें टेन इनवर्स रूट एक्स बटे 2 कॉमन कर सकते हो, कर लो कॉमन तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स रूट एक्स बटे 2 माइनस रूट एक्स बटे 2 प्लस कांस्टेंट। ये बच्चों बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया, बहुत बढ़िया प्रश्न मिला आपको। क्यों, देखो आपने यहाँ सारी कलाकारी, यहाँ पर 3 फलन बन रहे थे, तो इसको तुमने प्रथम, इसको द्वितीय मान लिया, और ये जब द्वितीय किया तो आपको देखो यहाँ फंसा जाके प्रश्न आपका, ये इसका समाकलन प्रथम तो द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन, इसका समाकलन नहीं मिल रहा था, तो आपको समझाने के लिए हम रफ में ले गए और आपको हमने बताया, ये देखो प्रश्न है, रफ में करके आए थे पहले से, इसको टी मानोगे तो ये अवकलन रखा है, कट जाता, आपने सॉल्व किया, तो क्या गया, टी स्क्वायर बटे 2 माने टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 आ गया था, इस तरह से। ठीक है, अब आप लगा गए बच्चों। ठीक है, सब टेन थीटा का वैल्यू रख गए आप वहां से। क्या बना था, ये देखो लिखा है आपका, बार बार देखोगे जा करके, तो ये देखो कि ये टेन स्क्वायर थीटा और एक्स बटे 4, तो टेन थीटा और इसका अंडर रूट हो गया जा करके, वो वैल्यू टेन थीटा की और थीटा की आपने वहां से निकाल के यहाँ पर प्रश्न में रख दिया। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लोगे, समझ लोगे आप प्रश्न को इस तरह से। ठीक है बच्चों, चलें अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या लिखा है, देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। क्या करेंगे प्रश्न देख के, सरल करें, पहले क्या करेंगे, सरल करते हैं। सरल करेंगे, ऊपर क्या है, सेक 2x, सेक स्क्वायर 2x लिखा है। ठीक है, दोबारा से लिख दो, बटे जो लिखा बच्चों उसको सॉल्व कर जाओ, होल स्क्वायर भी काट सरल क्या होता है, cos x बटे sin x माइनस sin x बटे cos x, पूरे का होल स्क्वायर है, dx है। चलें बच्चों आगे यहीं पर कर लें, तो ऊपर क्या है, sec 2x का होल स्क्वायर, sec 2x का होल स्क्वायर पूरे के बटे है, सॉल्व करो, क्या है, लघुत्तम कर जाओगे, तो लघुत्तम आपका है sin x इंटू cos x, लघुत्तम है आपका cos x इंटू साइन एक्स या sin x इंटू cos x, कुछ भी कह लो बच्चों। ये cos स्क्वायर एक्स इधर sin स्क्वायर एक्स बन रहा है, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स बन रहा है, और पूरे का होल स्क्वायर है, dx बराबर, चले ऊपर sec 2x का होल स्क्वायर लिखा ही लिखा है आपके पास, बटे में चल रहे हो आप जब, तो देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बच्चों क्या होता है, cos 2x का सूत्र है, किसका सूत्र है, cos 2x का सूत्र है। नीचे देखो sin x इंटू cos x, इसमें 2 का गुणा कर दो तो बच्चों sin 2x हो जाएगा, क्या कर दें, 2 का गुणा, तो 2 का गुणा कर दो नीचे किसमें, इस तरह से। अब 2 का गुणा करोगे 2 का भाग, भाग पलट के आपके यहाँ आ जाएगा, ऊपर गुणा कर दिया नीचे गुणा कर दिया, पूरे का होल स्क्वायर था बच्चों। फिर चलें, अब देखो ये वर्ग करोगे ऊपर, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, तो 4 पूरे के बाहर कर दो जा करके आप, है ना, ये 12, 2 दूनी 4 यहाँ पर आ जाए, 1 बटे ऊपर क्या है sec 2x का होल स्क्वायर, बटे आप चले गए। अब देखो ये वर्ग करोगे तो cos स्क्वायर 2x हो गया, क्या हो गया, cos स्क्वायर 2x। एक लाइन और खराब कर लोगे बच्चों, लिख लो, ऐसे लिखा रहने दो भी, क्या हो जाएगा, cos 2x, नीचे क्या हो गया 2 sin x cos x क्या हो गया, sin 2x हो गया, sin 2x हो गया, ये वर्ग लिखा था, dx बराबर, आगे चले बच्चों, चले आगे। ये देखो 1 बटे 2 3, ये पलट के अगर ऊपर लाओगे तो ये अंश में आ जाएगा, साइन बटे कास हो जाएगा, या ऐसे कहो नीचे काट है, काट ऊपर आ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो क्या है, sec स्क्वायर 2x इंटू, देखो ये कास बटे साइन क्या काट है, काट 2x का होल स्क्वायर है बटे, लिख दो आप, काट 2x का होल स्क्वायर, किसका, काट 2x का dx। अब ये काट 1 अपान काट है, काट ऊपर जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अथवा ये पलट के ऊपर जाता साइन बटे कास तो 10 हो रहा था, बात एक ही है, बात एक ही है, 1 बटे 4 बाहर है, ये क्या हो जाएगा ऊपर 10 हो रहा है, 10 2x का होल स्क्वायर
इंटू क्या है सेक 2x का होल स्क्वायर dx। अब बच्चों सिंपल प्रश्न हो गया आपका। ये प्रश्न कैसा है? ये प्रश्न आप बच्चों खूब लगा चुके हो। क्या लगाए थे? आपको निकाल करा दें, याद दिला दें, ये प्रश्न ऐसे पढ़े, सेक स्क्वायर x इंटू 10x। प्रतिस्थापन विधि में इसका अवकलन ये रखा है तो इसको टी मान लोगे, कट जाता था। यही पर यहाँ पर है, इसका अवकलन ये रखा है तो इसको टी मान लो, सरल हो जाएगा प्रश्न आपका। माना t बराबर 10 2x, अवकलन करना पड़ेगा आपको dt अपॉन dx। 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर 2x, गुना 2x का अवकलन 2 और उसका गुणा, उसका क्या करोगे? गुणा कर दो। कैंची गुणा करोगे, dx हटाना पड़ता है आपको, तो dx हटाओगे पूरा बटे आ जाएगा, dt बटे 2 सेक स्क्वायर 2x। वापस चले प्रश्न पर। प्रश्न आपका है 1/4 इंटू 10 2x का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 2x dx बराबर 10 2x को आपने t माना, क्या माना? 10 2x को t क्या हो जाएगी? t स्क्वायर हो गया, इंटू आपका लिखा है सेक स्क्वायर 2x इंटू dx आप लिख रहे थे dt बटा 2 सेक स्क्वायर 2x। अब देखिए ये सेक स्क्वायर 2x आपका कट रहा है, कट गया जी, बटे में 2 बाहर आ रहा है, 1/4 ऑलरेडी लिखा था बाहर, 1/4 लिखा चल रहा था, 1/2 और आ गया तो क्या हो गया? 1/8 हो गया। प्रश्न आपका पहुंचा टी स्क्वायर और समाकलन dt, तो 1/8 टी स्क्वायर का समाकलन x पावर n+1 बटे n+1 प्लस c बराबर, ये हो गया जाके 1/8 का 24 और टी घाते 3 प्लस सी, तो बराबर 1/24 टी क्या था प्रश्न बच्चों? देखो टी आप कहाँ से लाए थे? टी आपका देखो सामने लिखा 10 2x, टी क्या था? 10 2x, तो 10 2x का टी घात 3। ये बच्चों बहुत ही बढ़िया प्रश्न मिला आपको, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछा जाता है ना? क्या था प्रश्न? ये प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न आपके सामने सरल कर दिया, कास बटा साइन लघुत्तम किया, वर्ग बन गया, तो ये तो कास 2x बन रहा है, लेकिन बटे में कलाकारी सेट करनी पड़ी आपको, 2 का गुणा 2 का भाग किया तो 2 sin x cos x माने sin 2x बन गया जाकर के। ठीक, वर्ग करना था, 2 का वर्ग बाहर आके 4 हो गया जाकर, 1/4 आपने बाहर कर दिया, 1/4 आपका बाहर चल रहा था, वो चलता गया। फिर देखो ये कास बटे साइन, काट ऊपर आ जाएगा, 1 काट क्या होता है 10, आपने 10 लिख दिया। अब बस ये सूत्र बन गया जाके इस टाइप से आपका, ये इसको आपने टी माना, ये इसका अवकलन लिखा था आपने, इसको टी मान लिया, आपका कट गया। ठीक है, प्रश्न सरल हो गया, x पावर n से लगा दिया, टी का मान वापस पुट कर गए। बच्चों सारे प्रश्न लग कैसे रहे? कैसे लग रहे? सूत्रों से। गणित जो है कैसे नियम से चलती है। तुम कहो नहीं सर जी हमको कठिन लगती है, हम ऐसे कैसे नियम से चला रहे? नियम जी, आप जब खाना खाते हो आपने थाली आई आपके पास, आपने बाइट लिया, अब बाइट आप जो मुंह में आप कितने बार उसको करते हो, चबाते हो? 32 बार। एक बाइट को 32 बार चबाते हो आप, और जब भी आप ऐसे भोजन ले जाते हो मुंह में, बाइट ले कैसे, ठीक, तो कहाँ जाता है? मुंह में जाता है, कभी ऐसे नहीं जाता, कभी ऐसे नहीं जाता ऐसे कभी क्या सीधे मुंह में जाता है। कितना अच्छा नियम आपका है। रोड पर चलते हो, लेफ्ट राइट चलते हो, अगर तुम बीच रोड पर चलोगे तो एक्सीडेंट होगा ना। रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के बीच में कोई जाएगा क्या? साइड में जाएगा, बीच में जाएगा तो एक्सीडेंट होगा। तो गणित के सारे नियम को फॉलो करते हो, यहाँ सूत्र सीख लो, रेस पकड़ लो आप शताब्दी एक्सप्रेस की, भागते चले जाओ आप। तो किसका गेम है? फार्मूलों का। फार्मूला याद कीजिए और बेसिक डेली का डेली आप रिवीजन कीजिएगा। ठीक बच्चों, बड़े बढ़िया प्रश्न। चलें आगे। ये देखो बच्चों प्रश्न क्या है, ये एक्सरसाइज बच्चों आपको अच्छे से करा चुके थे। आंशिक भिन्न का प्रश्न लिखा है, इसको मानना क्या करते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हो, x+1 इंटू x² बराबर क्या मानते थे? a बटा, ये रैखिक है, न तो चर की पुनरावृत्ति न उसकी पुनरावृत्ति, a बटा x+1
प्लस बी। अब देखो इसकी पुनरावृत्ति है, तो पुनरावृत्ति में क्या लिखते हैं, बी बटा एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर। अब बच्चे इसको सॉल्व कर लो जा करके, इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। क्या लिखा है, 1/x प्लस 1 एक्स स्क्वायर। इसको बच्चों लघुत्तम कर जाओगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा। a में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। b में क्या आ जाएगा, x कटेगा तो x आ जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा। c में क्या आ जाएगा, x से कट जाएगा तो x प्लस 1 आ जाएगा। ये बच्चों आप जब देखोगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 1 बराबर a एक्स स्क्वायर है, बी एक्स का गुणा कर जाओ भीतर तो क्या हो जाएगा, बी एक्स गुणा करोगे तो बी एक्स स्क्वायर हो गया। फिर बी एक्स का एक में करोगे तो बी एक्स प्लस सी एक्स, और सी का गुणा कर जाओगे तो सी, ये आ जाएगा बच्चों। अब इसमें आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक इकट्ठे करोगे, किसके, एक्स स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी। फिर इसमें एक्स का इकट्ठा करोगे तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, ये कांस्टेंट हो जाएगा सी। इस तरह से अब तुलना करो, इधर एक्स स्क्वायर है नहीं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी बराबर 0। फिर x का गुणांक b प्लस सी है, यहाँ x फिर नहीं तो b प्लस सी बराबर 0। फिर अचर पद क्या, c, यहाँ अचर पद क्या है 1। अब देख लो बच्चों, c का मान 1 आया, c का मान यहाँ रख दो 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा -1, b का मान -1, c का मान 1, तो a का मान भी आ जाएगा। a b सब मान रख दोगे यहाँ पर, देखो हम रख दें, एक लाइन देख लो, हम पूरा प्रश्न नहीं करना चाहते। c का मान 1 है तो b का मान, जब c का मान 1 रखोगे तो पक्षांतर b का मान -1 हो गया। अब b का मान -1 हो गया तो c का मान, a का मान क्या हो जाएगा, पक्षांतर उधर 1 हो गया। ये मान बच्चों आ गए, जब ये मान आपके आ गए हैं, देखो जाके, तो इसमें आप रखोगे जाके, पूरा प्रश्न उठाओगे वापस, a की जगह क्या आया आपका, 1 आया। ये b का मान क्या आया था, b का मान आपका आया था -1, c का मान क्या आया था 1, ये बच्चों आप सबका समाकलन करोगे, 1/x का log mod x, 1/x का log mod x, ये ऊपर चला एक्सपोनेंट से कर लोगे बच्चों से, हम करा चुके पहले, इस टाइप की प्रश्नावली पूरी कराई थी, ठीक है। अब आगे चले हैं, कौन प्रश्न रह गए जरा देख लो, जो रह गए हों, देखो कौन सा प्रश्न है, देखिए ये सिंपल प्रश्न है बच्चों, क्या है, देखो वर्गांतर लग रहा है आपका, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में वर्गांतर का सूत्र लग रहा है बच्चों, तो एक बार माइनस में, ठीक है, और एक बार प्लस में। अब देखो बच्चों, ये तो cos 2x हो गया, सूत्र है cos 2x का, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, बराबर इंटीग्रेशन, ये हुआ cos 2x dx। अब याद करो अवकलन, साइन का अवकलन cos, cos का समाकलन साइन, तो साइन 2x हो गया समाकलन। अब 2x, x की जगह x नहीं, 2x है, पुनः 2x का अवकलन करो, 2 उसका करो भाग, ये आ गया आंसर आपका 1/2 साइन 2x प्लस सी, ये आंसर आया बच्चों आपका। तो सिंपल प्रश्न है तो, और चलें देखें चल करके, चलिए इसी कैटेगरी बच्चों प्रश्न, ये देखो इसी कैटेगरी का प्रश्न ये है, कैसे हम बता दें थोड़ा सा हिंट, ये डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाएंगे अभी, अब देख लेना, फिलहाल इसमें माइनस कॉमन करो तो क्या हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। बच्चों ऐसा लिखते लिखते माइनस तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस आपने बाहर कर दिया, ये क्या सूत्र बन गया, अभी आप कर रहे थे cos 2 थीटा का सूत्र लिखे थे पीछे, ये आपके किसका बन गया, cos थीटा का सूत्र है, थीटा की जगह क्या है x,
कास एक्स, कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन का अवकलन कास बच्चों, तो कास का समाकलन साइन, ये हो गया, आंसर आ गया। अब डेफिनेट इंटीग्रल चूंकि 0 to पाई लगा है तो इतना ही रहेगा, नहीं तो कांस्टेंट लगता है, इसमें कांस्टेंट नहीं चूंकि 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, ये आ गया है 0 से पाई, माइनस बाहर कर लो, साइन एक्स लिमिट 0 से पाई, तो माइनस तो बाहर है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा जो पढ़ाया गया आपको, तो यक्स की जगह पाई माइनस यक्स की जगह निम्न सीमा, एक बार यक्स की जगह उच्च सीमा, एक बार एक्स की जगह निम्न सीमा रखी आपने, सॉल्व कर जाओ, तो माइनस पाई माने 180 होता है, क्या होता है 180, 180 को 90 प्लस 90 लिखोगे, माइनस साइन 0 का मान बच्चों 0 होता है, आगे चलें तो माइनस साइन 90 प्लस थीटा बच्चों क्या पढ़े हो, द्वितीय चतुर्थांश में आता है 90 प्लस थीटा, द्वितीय में क्या लिखा होता है, साइन का आशक धनात्मक से सब धनात्मक धन का है, और साइन में बदल जाता है, साइन किस में जाएगा कास में, कास 90, कास 90 का मान बच्चों 0 होता है, 0 प्लस का या माइनस का 0, तो सिंपल है बच्चों, ये तो आ गया आपको। ठीक है, अब देखो और प्रश्न देख लीजिए, ये प्रश्न बच्चों आप कर लोगे, सिंपल है, हम हिंट कर दें केवल आपको, एक्स स्क्वायर को टी मानोगे कट जाएगा, टी बराबर एक्स स्क्वायर अवकलन करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो dx क्या आ जाएगा, dx बटे dt बटे आ जाएगा, dx और dt बटे 2x। वापस चलो प्रश्न बच्चों, प्रश्न आपका लिखा है x इंटू सेक स्क्वायर, नहीं केवल सेक एक्स है, x इंटू सेक एक्स स्क्वायर, ये प्रश्न है, बराबर x सेक एक्स स्क्वायर को आपने टी माना तो सेक टी हो गया, dx आप हटा रहे हो तो dt बटे 2x आया, इसमें से x आपका ये कैंसिल आउट हो रहा है, अच्छी बात है, 2 कांस्टेंट बाहर ले आओगे, ये आ गया आपका सेक टी dt। अब बच्चों इसका समाकलन आपको याद होना चाहिए, सेक एक्स का समाकलन होता है log सेक एक्स प्लस 10x, सेक टी प्लस 10t, ये होता है प्लस कांस्टेंट, ठीक है। टी का मान रख जाओ बच्चों, टी क्या रख जाओ, टी का मान है एक्स स्क्वायर, तो बराबर 1/2 log सेक टी, टी वो क्या है एक्स स्क्वायर, और क्या है प्लस 10t, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर हो गया आपका। अब तुम कहो बच्चों कि ये सर सेक का समाकलन, जी सेक का समाकलन है। अब ये अगर उसमें जाओ अवकलन में, आपको हम याद दिला दें, एक तुमसे प्रश्न लिख रहे हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस 10x का अवकलन बताओ, बताओ इसका अवकलन, तो क्या पड़ेगा, log x का अवकलन 1/x, जी 1/x, x की जगह क्या है सेक एक्स प्लस 10x, log x का अवकलन 1/x, x नहीं है, इस x का पुनः अवकलन करोगे, करो अवकलन, तो x सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। अब देखो बच्चों, ऊपर सेक एक्स कॉमन कर लो, जब सेक एक्स कॉमन कर लोगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सेक एक्स कॉमन करो, देखो सेक एक्स कॉमन तो सेक एक्स प्लस 10x बचा, वो कट गया, सेक एक्स बचा, अर्थात इसका अवकलन सेक है तो सेक एक्स का समाकलन सेक एक्स प्लस 10x होता है, किसका, लॉग का। तो देखो हमने लिख दिया सेक टी का समाकलन, फार्मूले बच्चों सीखो, अवकलन से आप सीख करके आए, इस तरह सिंपल हो गया, रख दिए वैल्यू आपने। ठीक बच्चों, और देखें कौन छूट रहे हैं प्रश्न। अब देखो एक प्रश्न बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल में निश्चित समाकलन में बहुत पूछा जाता है, इस पर लिमिट और लगा दी जाएगी कुछ न कुछ, है ना, कई बार x ऊपर रखा जाता है तो उसको प्रगुण नंबर 4 जो भी पड़े उसे हटा देते हैं। चले ये प्रश्न या वो प्रश्न तो क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में इंटीग्रेशन बच्चों कास स्क्वायर एक्स कॉमन करते हैं, क्या कॉमन करते हैं, कास स्क्वायर एक्स कॉमन करेंगे, करो कॉमन, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, डी एक्स, ऊपर क्या था 1 था, आगे चले। अब देखो कास स्क्वायर एक्स बच्चों ऊपर चला गया तो क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया,
नीचे क्या बन रहा है आपका, ए स्क्वायर बन रहा है। ये साइन बटे कास्ट क्या होता है, 10 होता है, तो ये हो गया बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न की रूपरेखा। ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स बटे है पूरे के आपके, इसको लिख दोगे आप ए का होल स्क्वायर, इसको लिख दोगे आप बी 10x का होल स्क्वायर dx। अब आप समझ जाइए क्या समझ जाइए, देखो हर का अवकलन अंश रखा है, अर्थात इसका बी 10x, बी बाहर जाएगा 10x का सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो बी 10x को टी मानो बच्चों, इसको टी मानो बी 10x को, तो टी बराबर बी 10x अवकलन करना पड़ेगा आपको, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर बी 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कैंची गुणा करोगे तो डी एक्स बराबर आ जाएगा पलट के बटे में डी टी बटे बी सेक स्क्वायर एक्स। वापस चले प्रश्न में, प्रश्न कहाँ छोड़ा था, प्रश्न छोड़ा था आपने इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे ए का होल स्क्वायर इंटू बी 10x का होल स्क्वायर इंटू dx, ये प्रश्न था आपका। चलें आपस अब आगे, बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे, ये था आपका a का स्क्वायर, बी 10x को बच्चों आपने माना है t, बी 10x क्या माना था, t माना था, dx हटा रहे थे तो dx बढ़ क्या आ रहा था, dt बटे b सेक स्क्वायर एक्स। ये आपने देखा सेक स्क्वायर एक्स आपका कट रहा है, 1 बच्चा, कांस्टेंट बाहर ले आओ, कौन है b, 1 बटा b बाहर आ गया, 1 बटे पूरा जो प्रश्न लिखा है आपका वो है कुछ इस प्रकार से। अब बच्चों फार्मूला आपको याद आ गया होगा, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स बटा ई पढ़े हो, तो 1 अपान ए की जगह क्या है, ए है, 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स की जगह टी है, ए की जगह ए है प्लस सी है, बराबर 1 अपान ए बी टेन इनवर्स बटे ए, टी का मान बच्चों रख जाओ, टी क्या माना था आपने, टी माना था बी 10x को, बी 10x को टी माना था, तो टी हो गया आपका बी 10x, बी बटा आई 10x लिख सकते हो। ये बच्चों आंसर आ गया आपका, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना बच्चों। देखो कास स्क्वायर एक्स कॉमन कर लिया, इसी को ऐसे ही बच्चे कहते हैं कि हम सर सेक स्क्वायर एक्स का अंश में और सेक स्क्वायर एक्स का हर में गुणा कर देंगे, एक ही बात। यहाँ देखिए वही बात है, साइन एक्स का सूत्र लगाओगे 2 sin x by 2 cos x by 2, और कास स्क्वायर एक्स का कास एक्स का सूत्र लगाओगे कोई भी, कास स्क्वायर एक्स by 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स by 2, अथवा 2 cos स्क्वायर एक्स by 2 माइनस 1, अथवा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स by 2 और कास स्क्वायर एक्स by 2 कॉमन कर लेना, आपका प्रश्न इसी पैटर्न पे चला जाएगा। ठीक है, इसको आप घर से कर लीजिएगा, मैंने लिख रखा पहले से। ठीक है, अब देखिए बच्चों कौन बचा है, देखिए ये एक अच्छा प्रश्न है बच्चों, देखिए अच्छा प्रश्न आपके सामने है, तो बच्चों वही प्रश्न जो भी कर रहे थे उसी पैटर्न पे उसी कैटेगरी में ले जाएंगे। कैसे, देखो ना जरा, वन बटे बच्चों कास एक्स का सूत्र देखना कौन लगा दे रहे हैं, कास एक्स का एक सूत्र लगा रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1, ये 1 से 1 कट रहा, सरल हो रहा है। अब जब ये बाई 2 में चला गया ग्रुप, तो साइन एक्स का भी सूत्र है बाई 2 में, वो भी लगाओ, 2 sin x बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 dx। आगे चले, इंटीग्रेशन बटे ऊपर है 1, नीचे 1 से 1 आपका कट गया। अब जो बच्चा है बच्चों सेम सेम पिछले याद करो, इसमें आप कास स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन कर दो, क्या कॉमन कर दो, कास स्क्वायर एक्स बाई 2 करो कॉमन, 2 है 2 भी कॉमन कर सकते हो, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 करो कॉमन, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 भाग तो 1 बचा, इसमें 2 कॉमन 2 बाहर चला जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 करोगे तो cos एक cos कट जाएगा, क्या बचा sin एक्स बाई 2, तो बटे है cos एक्स बाई 2 बराबर 2 तो बाहर कर लोगे, 1 अपान cos स्क्वायर ऊपर चला गया, हो गया sec स्क्वायर एक्स बाई 2 पूरे के बटे, ये हो गया 1 साइन बटे cos tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा, tan x बाई 2
ये हो गया बच्चों। अब देख लो, सिंपल प्रश्न हो गया बच्चों, पिछला तरीके से प्रश्न लगेगा। अब देखो हर का अवकलन अंश रखा है, 1 + 10x/2 का आप t मान लो। माना t बराबर किसको मान लोगे, 1 + 10x/2 को। अब अवकलन कर जाओ तो dt/dx 1 का 0, 10x का अवकलन क्या होता है, sec² x/2, x/2 पुनः अवकलन तो 1/2। ठीक है, तो इससे dx बराबर आ जाएगा आपका 2 dt बटे sec² x/2। ठीक है ना, समझा रहे हैं, केवल आपको बच्चों समझ लीजिए। अब चलो प्रश्न में वापस। प्रश्न आपका था 1/2 sec² x/2 पूरे के बटे आपका प्रश्न था 1 + 10x/2 dx। ये प्रश्न था बच्चों आपका। कहाँ पहुंच गया, 1/2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन sec² x/2 पूरे के बटे आपने 1 + 10x/2 को t मान लिया था, तो dx हटा रहे थे, dx आया था आपका 2 dt बटे sec² x/2। ये sec² x/2 आपका इससे कट गया, ऊपर आया 1, सॉल्व कर जाओगे तो 1 बाहर आ गया, 2 से आ रहा, 2 से 2 कट गया, तो इंटीग्रेशन 1/t dt log mod t + c। आप गौर करेंगे तो बराबर log mod t, जो भी प्रश्न रखे थे क्या रखे थे, 1 + 10x/2 + c। इस तरह से बच्चों ये प्रश्न करा दिया आपका, है ना। देख लो वापस क्या था प्रश्न, अरे ये नहीं, चलिए देखिए क्या प्रश्न था आपका। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न था बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 1 को सॉल्व किए, सरल किए, cos x के सूत्र, आपको cos 2 थीटा के सूत्र इतने सिखाए गए हैं 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री में, आप वो प्रयोग कीजिए। और ग्रुप एक बनाए, इतने लगा देते, इसमें लगाते तो ग्रुप में ऐसे नहीं करता, तो x/2 होता था, यहाँ भी x/2 लाए, और फिर आपका cos² x/2 कॉमन। ऐसे कई प्रश्न बच्चों आपको बताए गए। ठीक है, लगा लोगे। चलें अगले प्रश्न में, कोई छूट रहा हो तो देखें। एक देखिए ये प्रश्न क्या बच्चों रखा है, ये भी अच्छा प्रश्न है। देखना बच्चों क्या करते हैं। वन बटे, देखना बच्चों साइन x लिखा है, इस टाइप के प्रश्न पहले करा चुके हैं। इसमें हमने cos x का भाग कर दिया अपनी तरफ से, cos x को भाग किया तो cos x गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, cos का 4x हो जाएगा dx बराबर। ये देखो बच्चों क्या हो गया, साइन बटे cos क्या हो गया, 10 हो गया ना। ये cos की घात 4 ऊपर ले जाओ, sec की घात 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec की घात 4x dx। जागना, 10x का अवकलन करोगे sec² x कट जाएगा, तो इसी को प्रश्न को ऐसे लिख दोगे, 10x घात 4 को sec² x इंटू sec² x। आप जब बटे लिखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बता चुके आपको हम। देखो 10x का अवकलन करोगे sec² x कट जाएगा, तो t मान लो। माना t बराबर 10x। बच्चों बातें नहीं, सीधे प्रश्न कराए दे रहे हैं आपको, फटाफट प्रश्न सीख लीजिए आप, है ना, रिवीजन करके आइएगा ताकि ये क्लियर हो जाए आपको। फिर इसके पश्चात निश्चित समाकलन चले, वहां एक से एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे परीक्षा के लिए, उसकी बात करेंगे। तो dt/dx 10x का क्या अवकलन हो गया, sec² x। लेकिन जब तक ये नहीं आएगा तो निश्चित समाकलन आपको नहीं आएगा। इससे dx का मान क्या आ रहा है, dx आ रहा है इससे dt बटे sec² x। चले वापस में, प्रश्न था आपका sec² x इंटू sec² x पूरे के बटे था आपके 10x dx बराबर। आपने 10x को मान लिया t, किसको मान लिया, 10x को t मान लिया। अवकलन आ रहा है तो dx का मान क्या आया था, dt बटे sec² x। ऊपर sec² x से आपके पास 2 बार बचा था, एक sec² x अभी बच गया है,
देखना जरा, ये एक सेक स्क्वायर एक्स आपका कट गया, अब एक सेक स्क्वायर एक्स अभी बचा है, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बचा है। अब यहाँ तो डी टी आ गया। अब टी के सापेक्ष समाकलन करोगे तो एक्स हटे बच्चों, एक्स हटे तो सेक स्क्वायर देखो कैसे, ये 10x का मान टी है तो 1 + 10 वर्ग बराबर सेक वर्ग। इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बटे टी डी टी। अब देखो 1 + 10x को क्या माना टी, टी हो गया 1 + टी स्क्वायर बटे टी डी टी। ये तो सिंपल बच्चों हो गया आपके लिए, है ना। देखो बराबर अलग अलग भाग कर जाओ, इंटीग्रेशन एक बार तो 1/t dt हो जाएगा, एक बार टी स्क्वायर भाग करो तो क्या हो जाएगा, केवल t आया। समाकलन 1/t का log mod t, t का समाकलन x⁴n+1 बटे n+1 प्लस कांस्टेंट बराबर 1/2। t का मान, t किसको माना था आपने, 10x को, तो 1/2 10x और उसका क्या हो गया, वर्ग हो गया, प्लस log mod t का मान क्या था 10x। ये बच्चों आंसर आया। तो एक अच्छा प्रश्न आपका, ये भी देखिए, है ना, अच्छा प्रश्न है आपका, ट्रिक का प्रयोग हो रहा है इसमें, है ना। इस तरह से कर लोगे आप, समझ गए होगे, है ना। अब देखिए कोई बच रहा हो तो बता दें हम, और छूट रहा हो। ये सब हम करा चुके हैं, ये सब करा चुके हैं। अरे बच्चों एक आधे कोई प्रश्न थे, देख लीजिए बच्चों, कोई प्रश्न रहते हैं तो हम वो भी बता देंगे, कोई आपको समझ में आवे अच्छे प्रश्न, है ना, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम वो प्रश्न क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। अभी जितने प्रश्न में देखे हमने सब आपको करा दिए, है ना, ये सारे हम पहले करा चुके हैं आपको। ये प्रश्न देखो बच्चों, ये दिखा है 13 नंबर तो करा चुके हैं बच्चों, है ना। याद है क्या करते थे इसमें, इसमें क्या करते थे, cos x लिखा है, cos x का सूत्र लगा देना, कौन, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, ठीक है। अथवा ये लगा दो 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, अथवा ये लगा दो cos स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर x/2 लगा दोगे, फिर cos स्क्वायर x/2 कॉमन कर देना, बस आ जाएगा, प्रश्न लग जाएगा। कई प्रश्न करा चुके हैं इस तरह से बच्चों, हमने काफी प्रश्न आपको करा दिए, काफी प्रश्न में आपको करा दिए। आप इन सबका घर से प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। हम आगे बात करेंगे बच्चों निश्चित समाकलन की, इन्हीं सब प्रश्न होंगे, प्रश्न ये होंगे केवल उसको डेफिनेट कर दिया गया, उस पर केवल लिमिट लगा दी गई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा, बात करेंगे अगले लेक्चर में।